हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा और जिन्हें आपने अच्छे से समझने की कोशिश की और समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आना तय है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर अगर आप ट्रेडिंग करना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा। तो चलिए बिना देर करे वीडियो का मेन कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो लोग नए होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके साथ एक चीज होती है कि मार्केट सिर्फ उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आता है, उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस ऊपर चला जाता है और उस ही साइड में, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है जिस साइड लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि हाँ मार्केट इसी साइड जाएगा। देखिए ये चीज सभी के साथ होती है, जो जो लोग नए होते हैं मार्केट में, और ये चीज बहुत ज्यादा पेन भी देती है हमें। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। अगर आपने चेस का गेम देखा है तो जो पर्सन चेस खेल रहा होता है वो अपनी साइड के साथ साथ सामने वाली की साइड के बारे में भी सोच रहा होता है कि सामने वाले क्या चाल चलेगा और मैं क्या चाल चलूं। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और इस पे मैंने बहुत सारे चार्ट पैटर्न ओपन कर रखे हैं। मैंने बस खाली डाल के गूगल पे सर्च किया कि ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न, और दुनिया भर के चार्ट पैटर्न आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न आप ये देख पा रहे होंगे सामने। ये चार्ट पैटर्न ऐसे हर जगह है। किसी ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न बना रखा है। यहाँ आप देखेंगे तो ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन और पुल बैक के बारे में बता रखा है। यहाँ पे हर एक पैटर्न का नाम लेकर के समझाने की कोशिश की गई है। मतलब ये सारे जो हैं ओपन सोर्स में हैं, इन्हें कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो अगर इन्हें आपने देखा, पढ़ा, समझा है, ठीक है, तो क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, क्या उन्होंने इस चीज को देखा और समझा नहीं होगा? क्या उन्हें ये बात नहीं पता होगी कि सामने वाले का क्या माइंडसेट है, वो किस तरीके से ट्रेड करने वाला है? ये चीज उन्हें पता होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने स्टॉक्स को, जो ट्रेड उन्होंने क्वांटिटी बाय कर रखी होती है, उसे वो बाय या सेल करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, आइए देखिए। मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा हूँ। यहाँ से आपका जो स्टॉक है वो बढ़ना शुरू होता है, यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। अब वो यहाँ तक आके उसने अपना एक यहाँ पे टॉप बना दिया है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये लाइन हो गई टॉप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये वापस ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये एक डबल टॉप पैटर्न हो गया है और यहाँ पे ये नीचे की साइड आ रहा है। ये लास्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया था और यहाँ से मार्केट ने बढ़ना शुरू किया है, ठीक है। तो यानी अब देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबल है कि या तो मार्केट यहाँ से टकरा के ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और इस वाले लेवल तक जरूर टच करेगा, ठीक है। ये नॉर्मल बनता है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये नॉर्मल थॉट हमारे मन में आनी चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ये चीज बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह, इंस्टीट्यूशन उन सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, स्टॉक यहाँ से नीचे आया और जब इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वो एंट्री लेगा। इसे ई बना के एंट्री कर देते हैं कि यहाँ पे उसने एंट्री ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ एंट्री ली, अब ये स्टॉक नीचे जाएगा और मैं शर्त लगाता हूँ बहुत ज़्यादा चांस है कि ये स्ट्रेट नीचे ना जाके ऊपर चला जाए यहाँ से, ठीक है। अब ऊपर आने के बाद जब सामने वाले ने इस वाले पॉइंट पे एंट्री ली है तो उसका स्टॉप लॉस या तो इस लाइन के ऊपर होगा, कुछ यहाँ कहीं पे, ठीक है, या तो ये यहाँ कहीं के ऊपर होगा। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ तो नहीं होगा ना, इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस होगा नहीं कहीं पे भी। तो ये आएगा और यहाँ के सबके स्टॉप लॉस को खा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनेगी जो थोड़ी इसके ऊपर तक जा रही होगी। तो अब क्या लोग करेंगे कि वो यहाँ पे बाय करना शुरू कर देंगे कि चलो यार सबका स्टॉप लॉस खा गया, ऊपर की साइड एक बड़ी कैंडल बन रही है और यहाँ पे फिर दोबारा लोग एंट्री लेंगे। और उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल ऊपर की साइड जा रही थी, यही कैंडल नीचे आके रेड में क्लोज होगी, ठीक है। और उसके बाद लोग सोचेंगे कि अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। उसके बाद जब ये वापस नीचे आएगी तो लोग सोचेंगे कि अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और अब की बार ये सीधा नीचे जाएगी और सबके स्टॉप लॉस खा जाएगी। तो ये चीज होती है एक्चुअल में मार्केट के अंदर, जहां हम फंसते हैं बहुत ज्यादा। देखिए हर बार ये चीज नहीं होगी, कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन आजकल कोरोना के बाद से ये वाली चीज बहुत ज्यादा होने लगी है। ये मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोरोना के बाद से ये ऐसे ट्रैप बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं जहाँ पे पैटर्न फेल होने की एक्टिंग करते हैं कि हाँ पैटर्न बना,
वो फेल होने की एक्टिंग करी और उसके बाद वो सही डायरेक्शन में चला जा रहा है। अब इस चीज़ से बचना पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा ज़रूर, ये कंफर्म है। तो अब हम क्या करें? अब कुछ ना कुछ तो हमें रास्ता निकालना होगा ना इससे बचने के लिए। तो यहाँ पे आता है कि हम टाइम फ्रेम छोटा कर लें और स्टॉप लॉस लगाना शुरू करें। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसी पैटर्न के अंदर से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए पैटर्न हमने छोटा कर दिया, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन मैं आपको बताऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको डे चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए सबसे पहले तो, ताकि आपको मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए। और उसके बाद 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स, जैसा आपको प्रेफर करें। मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूँ। मैं उसके बाद 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाइए छोटे टाइम फ्रेम में, ताकि स्टॉप लॉस छोटा मिले। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने यहाँ एंट्री ली, ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है ठीक इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है और मार्केट को भागना होता है, वो कभी ये वाला खेल नहीं खेलेगा कि चलो ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। वो सीधा ही नीचे की साइड चला आएगा। ठीक है, अब अगर मार्केट को ये वाला खेल खेलना है, आपको फंसाना है कि मार्केट भाई यहाँ से टर्न मार जाएगा और ऊपर की साइड आएगा, ठीक है, तो आपको कोई खास लॉस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बाय करा है और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ही ऊपर रखा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। और उसके बाद अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि हमें तो ये लगा था कि ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, हमारे लिए ट्रेंड तो यही था। लेकिन अब देखिए पॉइंट क्या आता है कि अगर यहाँ पे मार्केट एक रेड कैंडल बना देता है और उसके बाद उसका लो तोड़ देता है, तो आप यहाँ पे दोबारा शॉर्ट करेंगे। और यहाँ से जब वो नीचे आएगा, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप एक लॉट और ऐड कर देंगे, 1 लॉट और आप ऐड करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जब यहाँ से भी नीचे निकल जाए तो आप स्टॉप लॉस यहाँ रख देंगे, क्योंकि अब आपको लॉस नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, उसके बाद आपने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया और उसके बाद ये नीचे चला गया। अब जब इस लाइन के करीब आने वाला है, वो इस वाले पॉइंट के करीब आने वाला है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा के अब आप रिस्की कर देंगे कि अब भाई मैं नहीं चाहता मेरे हाथ में जो भी पैसा आए वो जाए, तो आप उसको यहाँ पे लगा लेंगे स्टॉप लॉस को, ताकि अब आपका यहाँ से पैसा ना जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही थोड़ा बहुत निकल जाए लेकिन उससे ज़्यादा ना जाए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये वाली प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे कि आप प्रॉफिट में थे, डे स्टार्ट में, डे के मिड में आप प्रॉफिट में थे, लेकिन जब डे क्लोज होगा तो आप लॉस में एग्जिट करेंगे। देखिए एकदम टॉप पर निकलना ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत कम पॉसिबल है कि ट्रेडर के लिए कि वो टॉप पे निकल जाए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप मार्केट के टॉप के आसपास निकल पाएंगे। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस वाले पॉइंट पे आके, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ से थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करे, ऊपर जाओ, फिर एक बड़ी कैंडल नीचे बना दे, ठीक है, ये हमारे उसमें नहीं एक्सपेक्टेशन में। और हो सकता है कि ये बड़ी कैंडल बनाते, अगली बड़ी कैंडल ऊपर की साइड आके यहाँ तक चली जाए सीधा। ये भी चीज़ें होती है इंट्राडे के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप रुके रहे और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखा, ठीक है, और मार्केट यहाँ नीचे तक आ गया, यहाँ पे आप बहुत खुश होंगे कि हो सकता है आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया ना, भले ही आपने यहाँ पे बाय कर रखा हुआ हो, तब भी आप लॉस में आ जाएंगे। आपका 10,000 का प्रॉफिट तो जाएगा और ऊपर से आप 2-3 हज़ार के लॉस के अंदर होंगे, ये गारंटी है, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट आया है और ये पॉसिबल भी है। इस पॉइंट से अगर ऐसा बड़ा मोमेंटम आ जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। चलिए अब दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ये तो हुआ कि ट्रैप से हम कैसे बचें, स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएं। एक क्वेश्चन मैंने और देखा जो मेरे पास आया था कि हम बहुत बड़े बड़े लॉस ले लेते हैं, इससे कैसे बचें। देखिए मैंने आपसे हमेशा बोला है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस लेना आपके हाथ में है और प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ में है। तो जो चीज़ अपने हाथ में है, अगर आप उससे नहीं संभाल पा रहे तो ये आपकी गलती है, इसमें कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये पूरी तरह से आप ही की जिम्मेदारी है कि आपके पास जो कैपिटल है आप उसे संभाल के रखें। अब मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि आप एक ऑप्शन बायर है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बायर को सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ अपना लॉस डिसाइड करना चाहिए। लोग कहते हैं डे का लॉस डिसाइड करो, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं पूरे मंथ की प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि एक दिन 2 दिन पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होना, क्योंकि हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है
वो 34-35% होती है, ठीक है। यानी कि हम 10 में से सिर्फ 3 बार प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो हम 1, 2, 3 के लिए प्लान नहीं कर सकते, हमें पूरे मंथ के लिए प्लान करना होगा, जिसमें कम से कम 20 ट्रेडिंग डे होंगे। और 20 ट्रेडिंग डे में से पॉसिबिलिटी होगी कि हम 6 बार सही निकलेंगे, ठीक है। अब प्लान कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ऑप्शन को किस प्रीमियम तक पे बाय करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं हूं, मार्केट कितना भी हाई जाए या लो जाए, अगर लो जाएगा तो मैं एट द मनी के पास बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मार्केट बहुत हाई है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा प्रीमियम है वो 200 रुपये से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे मेरा प्रीमियम मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा प्रीमियम तो 200 रुपये है। अब प्रीमियम 200 रुपये रखने के बाद मुझे स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। तो 10-20% बहुत ईजिली हो जाता है। तो मैंने रखा 30% का स्टॉप लॉस, कि भाई मेरा 30% का स्टॉप लॉस होना चाहिए मार्केट के अंदर। तो 30% का स्टॉप लॉस का मतलब हो गया 60 पॉइंट्स का मैंने रख लिया स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखिए पूरे महीने में 20 ट्रेडिंग डे हैं, ठीक है। तो एक दिन में मैं 60 पॉइंट का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो 20 दिन मुझे 60 पॉइंट का लॉस होगा, और जो एक लॉट होता है वो 25 का होता है। तो मुझे 25 शेयर्स पे 60 पॉइंट का लॉस होगा 20 दिन। तो ये टोटल कितना हो गया देखते हैं। 30,000 रुपये। यहाँ पे ये इक्वल आया पूरे मंथ में लेने वाला लॉस 30,000। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे सेम रूल्स के साथ, बिना कोई रूल्स में चेंज करे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप 20 के 20 बार गलत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप 6 बार तो सही होंगे ही होंगे, हो सकता है आप 7-8 बार भी सही हो जाए, ठीक है। तो 30,000 का लॉस पॉसिबल नहीं है। अगर आप 30,000 का लॉस कर दे रहे हैं तो मतलब आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, या तो आप होप में जा रहे हैं कि उम्मीद है कि पैसा बढ़ जाएगा। नहीं, ट्रेडिंग करनी है तो आपको रूल्स डिसाइड करने होंगे, और रूल्स डिसाइड करने के बाद ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना होगा कुछ दिन तक, एटलीस्ट 10 दिन तो करना ही होगा। अब आप ये चाहें तो पैसा लगा के कर सकते हैं, बिना पैसा लगाए कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि अगर आप कोई नया मेथड ट्राई कर रहे हैं जो आपने पहले कहीं नहीं ट्राई करा है, तो बिना पैसे के करिए। 10 दिन बैठ के ऑब्जर्व करिए क्या जा रहा है। 10 दिन ऑब्जर्व करने से पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा बढ़ेगा आपके पास, बचेगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसा पैसा शुरू में लगा के ट्रेड करने से कोई मतलब, ये तो ट्रेड लगा के ये तो गैम्बलिंग हो गई। जैसे आप क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, ये तो एक्साइटमेंट वाली चीज होगी। ये एक्साइटमेंट नहीं है, बिजनेस है, हार्ड वर्क होना करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो यहाँ पे 30,000 का लॉस होने वाला है। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि आप पूरे महीने में 30,000 का लॉस लेने बैठे हैं, ठीक है। तो कैपिटल कम से कम 50,000 के करीब होनी चाहिए, ताकि अगर आप बहुत बुरा भी कर रहे हो तब भी कम से कम 2 से 3 महीने तक आप मार्केट में बने रहें। बिना 2 से 3 महीने मार्केट में बने रहे आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप आइए 10,000 रुपये लेकर आइए, 5,000 रुपये लेकर आइए, 8,000, 12,000, 15,000, पर देखिए 10, 12, 15,000 में ऑप्शन बाइंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। 30,000 रुपये आपको दाव पे लगाने होंगे, हर दिन का लॉस 1500 के करीब का रखना होगा, और कोशिश ये करनी होगी कि पहले आप बिना कुछ दिन तक आप बिना पैसों के ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ट्रेड मतलब ऑब्जर्व कीजिए कि हाँ मैं इस पॉइंट पे बाय करता, इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे अगर हिट होता तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता। ये चीजें आपको प्लान करनी होगी, तभी बात बनने वाली है ऑप्शन बाइंग के अंदर। अब देखिए कैपिटल तो आप ले आए, अब कैपिटल का यूज कैसे करना है ये चीज समझना भी बहुत जरूरी है। सपोज करते हैं कि आप पूरे 50,000 कैपिटल लेकर आए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 50K आप कैपिटल लेकर आ गए, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा। आपने पर डे का लॉस 1500 सोच रखा है कि हाँ मैं तो पर डे 1500 का लॉस करूंगा, ठीक है। तो आपको कम से कम एक लॉट मैंने माना था 200 का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो 5,000 रुपये हो गए उसके, 5,000 प्लस 1500, ये हो गया टोटल 6500 रुपये, ठीक है। तो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है 6500 रुपये होने चाहिए। बाकी ये बैलेंस जो भी बचेगा रिमेनिंग, वो या तो अपने बैंक अकाउंट में रखें अगर आप अपने पे काबू कर सकते हैं, या अपनी वाइफ या अपने फादर के अकाउंट में डाल दें, ताकि आप सेम डे पे अब वो पैसा ना निकाल पाए। उन्हें बोल दें कि आज कुछ भी हो जाए, ये सेम डे पे मुझे पैसा मत देना। इससे आप ओवर ट्रेडिंग और ओवर लॉस करने से बच जाएंगे, ठीक है। अब 6500 से आप ट्रेड करेंगे, आपको पता है कि प्रीमियम आपका 200 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और 200 के आसपास में मतलब 5,000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लॉस होगा 1500 रुपये के करीब चले गए, 5,000 के करीब फिर बचेंगे, 1500 रुपये अगले दिन फिर ले लीजिएगा।
अब कि दोबारा से अगर आप 1500 का लॉस करने के लिए रेडी हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आप विड्रॉ कर लीजिएगा हाथ के हाथ सेम डे पे, ठीक है। उसमें 6500 रुपये ही होने चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और ऐसे ही करना है आपको, और एक लॉट ही लेना है। स्मॉल अगर आपने मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस स्मॉल था, जैसे हमने अभी प्रीवियसली बात करी, तो स्टॉप लॉस स्मॉल था, मान लीजिए 500 रुपये चले गए, 1000 रुपये बचे, तो अगली ट्रेड का एंट्री पॉइंट ऐसा चुनना है आपको जहां पे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 1000 रुपये ही हो पर लॉट का। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे सेम दिन पे। याद रखिएगा 6500 में से 1500 आप खर्च कर सकते हैं, पर 5000 का कैपिटल बचा रहना चाहिए, और अगले दिन ही आप 1500 रुपये और डालेंगे। और एक चीज़ मैं सभी को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास या कोई जान पहचान में कोई ऐसा है जो ये बात कह रहा है कि जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसे रोक लीजिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है लोग इस बात को बोल रहे हैं कि 3 महीने में यूट्यूब स्टॉक मार्केट का कोर्स करिए, 6 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट का कोर्स कर लीजिए, और उसके बाद ज़िंदगी भर जॉब से आज़ादी हो जाएगी, रोज़ आप इतना पैसा कमा पाएंगे, इतना पैसा कमा पाएंगे। पॉसिबल नहीं है। 6 महीने के अंदर आप भले ही मेथड देख लो, पर उसे इम्प्लीमेंट करके सीख पाना सबके बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर 95% लोग लूज करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो लूज नहीं करते, लेकिन उसमें से कमाने वाले सिर्फ 1 से 2% ही हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई अगर ये बोले कि मैं जॉब छोड़ के ये करने जा रहा हूँ, तो उसे ये सलाह दीजिएगा कि भाई जिस दिन तो अपनी ट्रेडिंग से या स्टॉक मार्केट से उतना पैसा कमा ले जो तेरी जॉब के बराबर है, ठीक है, उसके बाद तो जॉब छोड़ दीजिए, वरना ये चीज़ प्लान मत करिएगा बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपने एक बार जॉब छोड़ दी ना, तो आप ट्रेडिंग ना तो सीख पाएंगे ना तो कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान होगा पैसा निकालने पे। 100 रुपये दिखेंगे, 500 रुपये दिखेंगे, 1000 रुपये दिखेंगे, आप रुक नहीं पाएंगे। और 100, 500, 1000 रुपये ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग से निकाल के कमाने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार का लॉस पॉसिबल होता है। अगर ऐसा बंदा शुरू करेगा जैसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो कमा तो लेगा 1000-500 रुपये, लेकिन जिस दिन गवाएगा 5000, 10,000 तक गवा देगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। स्मॉल स्टॉप लॉस लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ट्रेंड लाइन होती है या डिफरेंट ट्रेडिंग पैटर्न होते हैं, उन्हें देखिएगा। स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के चार्ट ओपन कीजिएगा या बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिएगा, वहाँ पे पैटर्न बनाइएगा और देखिएगा कि वो पैटर्न फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, और उसने किस साइड मोमेंटम दिया। आराम से आप ऐसा कीजिएगा, 1 महीने का डाटा लीजिएगा पहले, और अगर आप वो चेक कर ले तो उसके पीछे वाले महीने का डाटा लीजिएगा, और कम से कम 6 महीने का डाटा लीजिएगा, क्योंकि मार्केट वेरी होता रहता है। और अगर पॉसिबल हो तो 1 साल के अंदर 6 महीने का डाटा लेने की जगह आप ऐसा कीजिए कि 1 साल के अंदर सेम 3 महीने पकड़िएगा, और उसके बाद प्रीवियस साल में चले जाइएगा, और फिर उसके भी सेम वही 3 महीने पिक कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से पिक करेंगे तो एक लंबी साइकिल कवर कर पाएंगे। अब बस ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो आपको जैसे भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ ऐसे पॉइंट हो जो मैंने मिस कर दिए हो या आपको पूछने हो तो उनके बारे में भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।